भाजपा कार्यालय का हम लोग घेराव करने जा रहे हैं बहुत जल्द। अच्छा, भाजपा कार्यालय का घेराव कीजिए करने जा रहे हैं बहुत जल्द। सरकार यदि कोई भी मनमाने ढंग से यदि काम करेगी तो वो तो नहीं न चलेगा। यदि आज लोकसभा में बैठेगी तो अति पिछड़ी जाति की महिला कैसे बैठेगी? जैसे बिहार में पंचायती राज में है उस तरह करना होगा और ये पूरे देश में लागू करना होगा। केवल कह देने से कि मोदी जी पिछड़ा समाज के नेता हैं, पिछड़ा समाज से आते हैं, उससे पिछड़ा समाज को कोई फायदा होने वाला है? अरे महिलाएं तो कितना खुश हैं, देखिए मोदी जी का स्वागत हो रहा है। 4 महिलाएं ढोल बाजा बजा रही हैं, उससे महिलाएं खुश हो गई क्या? दर्द देखिएगा, हम लोग के साथ आइएगा तब ना कि पिछड़ी जाति अति पिछड़ी जाति की महिलाओं का क्या दर्द है। 4 लोग ढोल बाजा देख रहे हैं, अबीर गुलाल लड्डू खिला रहे हैं तो उससे हो गया? उससे होने वाला नहीं है। अति पिछड़ा समाज की महिलाएं जो घर में है, जो घर के अंदर है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको कैसे आप सामाजिक न्याय में दे करके विधानसभा लोकसभा में भेजने का काम कीजिएगा, ये न बताना होगा। इसलिए हम लोग आम जनता पार्टी राष्ट्रीय, हम लोग तो भाजपा का बिहार में कार्यालय जो है उसका घेराव करेंगे। आप लोग रहिएगा कि महिलाएं लोग घेरेंगी? महिलाएं रहेगी। भारतीय जनता आम जनता पार्टी राष्ट्र के जो महिला मोर्चा की जो हैं वो लोग घेराव करने जा रही है। बैकवर्ड हैं, मोदी जी बैकवर्ड हैं कहने से काम नहीं चलेगा कि पिछड़े समाज के हैं। पिछड़े समाज के आप हैं, लेकिन जो अधिकार सबको देना चाहिए वो आपको देना होगा। आप तो बीजेपी के करीबी माने जाते हैं, लेकिन आप भी अब विरोध कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा? उस सामाजिक न्याय कैसे होगा उसको, जो आज भागीदारी की बात है, लोकसभा में भागीदारी दीजिएगा ना इनको कि नहीं दीजिएगा? चिराग पासवान तो जमकर समर्थन कर रहे हैं, यानी सब कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। यानी आपका भी मानना है कि देश भर में जातीय जनगणना होनी चाहिए? हाँ, निश्चित जातीय जनगणना के समर्थन में आम जनता पार्टी ने रोड पर उतरा। राहुल गांधी ने एक और बात कही है कि हमारी सरकार आएगी तो देश भर में जातीय जनगणना होगी। इस सामाजिक न्याय की तो बात नहीं हो रही है कि जो महिलाएं हैं उनमें जो पिछड़ी जाति की महिलाएं हैं उनको तो अधिकार मिलना चाहिए। तो ये जब तक कैटेगराइजेशन नहीं होगा, वर्गीकरण नहीं होगा इस आरक्षण का, तब तक सामाजिक न्याय से महिलाएं काफी कोसों दूर रहेगी और इसमें नुकसान पिछड़ी जाति की महिलाओं को, अति पिछड़ी जाति की महिलाओं को, अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को होगा। तो ये सरकार को ये बात तो समझना होगा और ये आप जान लीजिए कि हम लोग इस पर अति पिछड़ा समाज की जो महिलाएं हैं ये आक्रोशित हैं और इस पे हम लोग जो है बिहार में देखिए महिला आरक्षण को लेकर अभी मोदी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि कोटा के अंदर कोटा होना चाहिए। लालू प्रसाद यादव भी वकालत कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एक और बात कही है कि हमारी सरकार आएगी तो देश भर में जातीय जनगणना होगी। क्या सोचना है अति पिछड़ा समाज के बड़े नेता विद्यापति चंद्रवंशी का? सत्ता पक्ष सही चाल चल रहा है या विपक्ष? और इन सब के बीच में उनका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से महिला आरक्षण पे मोदी जी ने दाव खेला और ये लोग कह रहे हैं कोटा के अंदर कोटा होना चाहिए। और आप तो अति पिछड़ा समाज के नेता हैं, लगातार आरक्षण की बात कर रहे हैं, हक की बात कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? और राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो देश भर में जातीय जनगणना करवाएंगे। देखिए, ऐसा है कि ये जो आरक्षण मिला है महिलाओं को 33% का आरक्षण, इस आरक्षण में ये हम लोगों का मांग है, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय का भी मांग है कि महिलाओं के लिए आप ठीक है, महिलाएं किसी एक वर्ग की तो है नहीं, महिलाओं में भी वर्गीकरण है, जैसे कि सवर्ण समाज की हैं, पिछड़े समाज की हैं, अति पिछड़े समाज की हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति, ये कैटेगरी है। तो आप ये बताइए, ये सामाजिक न्याय से तो परे बात हो रही है। ये सामाजिक न्याय की तो बात नहीं हो रही है कि जो महिलाएं हैं उनमें जो पिछड़ी जाति की महिलाएं हैं उनको तो अधिकार मिलना चाहिए। तो ये जब तक कैटेगराइजेशन नहीं होगा, वर्गीकरण नहीं होगा इस आरक्षण का, तब तक सामाजिक न्याय से महिलाएं काफी कोसों दूर रहेगी और इसमें नुकसान पिछड़ी जाति की महिलाओं को, अति पिछड़ी जाति की महिलाओं को, अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को होगा। तो ये सरकार को ये बात तो समझना होगा और ये आप जान लीजिए कि हम लोग इस पर अति पिछड़ा समाज की जो महिलाएं हैं ये आक्रोशित हैं और इस पे हम लोग जो है बिहार में भाजपा कार्यालय का हम लोग घेराव करने जा रहे हैं बहुत जल्दी। अच्छा, भाजपा कार्यालय का घेराव कीजिए? करने जा रहे हैं बहुत जल्दी, इसलिए क्योंकि
सरकार यदि कोई भी मनमाने ढंग से यदि काम करेगी तो वो तो नहीं न चलेगा। वो समाज में जो महिलाएं पिछड़ी जाति की है, अति पिछड़ी जाति की है, उनको सबको वर्गीकृत कर करके उसका आरक्षण सबको देना होगा, जिससे कि यदि आज लोकसभा में बैठेगी तो अति पिछड़ी जाति की महिला कैसे बैठेगी। अगर मान लीजिए पार्टियों को ये अधिकार बांधना होगा कि नहीं, आपको इतना प्रतिशत अति पिछड़ी जाति को टिकट देना है, जिससे कि वहाँ पर उसका वो क्षेत्र आरक्षित कर देना है कि अति पिछड़े के लिए ये क्षेत्र है, जैसे बिहार में पंचायती राज में है, उस तरह करना होगा और ये पूरे देश में लागू करना होगा। और रोहिणी आयोग का जो गठन हुआ, आज 14 वर्ष सरकार विस्तार दी है, वो भी मोदी जी को रोहिणी आयोग का जो गठन करके अब विस्तार न दे करके अब रोहिणी आयोग में जो वर्गीकरण की बात है वो करनी होगी। ये सामाजिक न्याय है। केवल कह देने से कि मोदी जी पिछड़ा समाज के नेता हैं, पिछड़ा समाज से आते हैं, उससे पिछड़ा समाज को कोई फायदा होने वाला है? अरे महिलाएं तो कितना खुश हैं, देखिए मोदी जी का स्वागत हो रहा है। 4 महिलाएं ढोल बाजा बजा रही हैं, उससे महिलाएं खुश हो गई क्या? दर्द देखिएगा, हम लोग के साथ आइएगा तब ना कि पिछड़ी जाति अति पिछड़ी जाति की महिलाओं का क्या दर्द है। 4 लोग ढोल बाजा देख रहे हैं, अबीर गुलाल लड्डू खिला रहे हैं, तो उससे हो गया? उससे होने वाला नहीं है। अति पिछड़ा समाज की महिलाएं जो घर में है, जो घर के अंदर है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उनको कैसे आप सामाजिक न्याय में दे करके विधानसभा लोकसभा में भेजने का काम कीजिएगा, ये न बताना होगा। इसलिए हम लोग आम जनता पार्टी राष्ट्रीय, हम लोग तो भाजपा का बिहार में कार्यालय जो है उसका घेराव करने। तो आप लोग रहिएगा कि महिलाएं लोग घेरेंगी? महिलाएं रहेगी। भारतीय जनता आम जनता पार्टी राष्ट्र के जो महिला मोर्चा की जो हैं वो लोग घेराव करने जा रही है। इसलिए मेरा ये कहना है कि ये सामाजिक न्याय की बात है कि मोदी जी को केवल बैकवर्ड हैं मोदी जी बैकवर्ड हैं कहने से काम नहीं चलेगा कि पिछड़े समाज के हैं। पिछड़े समाज के आप हैं, लेकिन जो अधिकार सबको देना चाहिए वो आपको देना होगा। तो ये बताइए भाई, आप तो बीजेपी के करीबी माने जाते हैं, लेकिन आप भी अब विरोध कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा? नहीं, करीबी या दूरी का सवाल यहाँ पर नहीं है। सवाल ये उठता है कि हम किसके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कहीं किसी वर्ग के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसको अधिकार हम दिलाएंगे नहीं। ये ना मेरा काम है कि भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करना मेरा काम है, वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम है जो पिछड़ी जाति की महिलाएं, अति पिछड़ी जाति की महिलाएं, अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाएं, उनको अधिकार दिलाना आम जनता पार्टी राष्ट्र का काम है। उस सामाजिक न्याय कैसे होगा उसको, जो आज भागीदारी की बात है, लोकसभा में भागीदारी दीजिएगा ना इनको कि नहीं दीजिएगा? इसलिए मेरा कहना है कि ये सामाजिक न्याय तब तक नहीं होगा जब तक कि आप इसका कोटा में कोटा नहीं कीजिएगा, वर्गीकरण नहीं। लेकिन यानी आपको क्या लगता है कि जो मोदी कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए हमने ये क्या क्रेडिट ले रहे हैं, चिराग पासवान कह रहे हैं, चिराग पासवान तो जमकर समर्थन कर रहे हैं, यानी सब कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं? देखिए, वोट बैंक की राजनीति जो पिछड़े समाज को, अति पिछड़े समाज को आप भूल भुलैया में रख करके चाह रहे हैं हम वोट लें, ये होने वाला नहीं है। इसलिए आपको वर्गीकरण करना होगा, इसमें सामाजिक न्याय लाना होगा, जिससे कि जो अति पिछड़े समाज के जो महिलाएं हैं उसको भी उसका अधिकार मिले। इसलिए ये आवश्यक है कि उसमें वर्गीकरण किया जाए। ये बताइए कि महिला आरक्षण तो ठीक है, आप लोग कोटे के अंदर कोटे की मांग कर रहे हैं, लेकिन जो जातीय जनगणना की बात पूरे देश भर में राहुल गांधी ने की है, क्या वो भी सही है? और अगर ये सही है तो पिछली भाई हमें लगातार यूपीए की सरकार रही है, तो पहले ये क्यों नहीं हुआ? यानी कहीं ना कहीं बिहार मॉडल लग रहा है विपक्षी पार्टियों को, अगर जातीय जनगणना वाले राह पर हम चले तो कहीं ना कहीं पिछड़ा वर्ग का वोट बैंक हमारे खाते में आ सकता है। देखिए, ये तो समझने की बात है कि जो जातीय जनगणना हो रहा है कि मांग हो रही है और बिहार में जातीय जनगणना, आप ये क्यों नहीं मान सकते हैं कि जो सवर्ण समाज है क्या उसका डेटा नहीं आएगा? सवर्ण समाज का भी डेटा उसमें आएगा कि सवर्ण समाज में अगर कोई जाति पिछड़ी भी है, मान लीजिए कि उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, सवर्ण समाज की ही बात मैं कर रहा हूँ, यदि उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो, वो समाज शैक्षणिक स्तर पर पिछड़ गया हो, वो सरकारी नौकरी में उसकी संख्या कम हो, तो सरकार को डेटा चाहिए
चाहे सवर्ण समाज के लिए हो, चाहे पिछड़े समाज के लिए हो, सरकार के पास जब तक डेटा नहीं रहेगा तो सरकार कैसे यानी कल्याणकारी आपका भी काम मानना है कि देश भर में जातीय जनगणना होनी चाहिए? हाँ, निश्चित जातीय जनगणना के समर्थन में आम जनता पार्टी ने रोड पर उतरा है। आम जनता पार्टी रोड पर उतरी है जातीय जनगणना के समर्थन में। इसलिए जातीय जनगणना में एक भूल भुलैया का दिया जा रहा है, एक भूल भुलैया बनाया जा रहा है, किसी सवर्ण समाज को नुकसान नहीं। सवर्ण समाज में से मान लीजिए कोई समाज आ जाए जिसकी आर्थिक, किसी से शैक्षणिक स्थिति या सामाजिक स्थिति उसकी अब बेहतर नहीं रह गई हो, तो वो डाटा सामने आएगा, उसके लिए कल्याणकारी काम होगा। तो देखिए, मोदी हो या चिराग हो, एनडीए के कोई भी दल हो जो खुश हो रहे हैं महिला आरक्षण को लेकर और क्रेडिट लेने की कोशिश हो रही है, तो अब विपक्ष के साथ साथ विद्यापति चंद्रवंशी ने भी कह दिया है कि इतने से काम नहीं चलेगा, कोटा के अंदर कोटा होना चाहिए। अति पिछड़े समाज का हक मारा जा रहा है और अगर हक मारा जाएगा तो जल्द ही इनके नेतृत्व में जितनी भी इनकी पार्टी की महिलाएं हैं वो भाजपा कार्यालय का घेराव करेंगी। तो कहीं ना कहीं 2024 नज़दीक है और राजनीति सभी पार्टियां अपने स्तर पर कर रही हैं। देखना ये होगा कि आखिर मोदी को क्रेडिट मिल पाता है, यानी वोट मिल पाता है, या जो इन लोगों की मांग है उसे जनता ज़्यादा स्वीकार करती है।